अब समझते हैं, जो मैंने वो पहली वीडियो बनाई थी वो एक तरीके से पार्ट 1 में समराइज़ था कि मैं कहने का चाहता था। दूसरे में अब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती है और कैसे मैं आजकल क्या समझ रहा हूँ। ठीक है, किन चीज़ों के बारे में मैंने बात करी, तो पहली बात तो मैं बता दूँ, इस सर्कमस्टेंस के हिसाब से अब फेस वेरिफिकेशन आ गया फ्लिपकार्ट में, तो मेरी आईडी हो चुकी है बंद। तो मैं अपने भाई को लेके गया काम पे, तो वहीं मैंने 2-3 चर्चा करी थी, अपने भाई को समझाया था, क्योंकि मैंने बताया था गुरु रूप को जिसको कुछ भी नहीं आता तब भी वो बता देता है। क्यों? बस उसका ट्रेड बनता है बताने का। ठीक है, उसको फेवर मज़ा आता है, जिस चीज़ में व्यक्ति को मज़ा आता है वो चीज़ ज़्यादा करता है व्यक्ति। ठीक है, मेरा ट्रेड ऐसा। पहली बात जो आज मैंने पढ़ा कैसे, कभी कंप्यूटर की क्लास में गया था, मैं बैठा था आराम से, बैठे बैठे मैंने चीज़ें पढ़ रहा, वो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट वगैरह ये सारी चीज़ें, एंटरप्राइजेस वगैरह ये सारी चीज़ें बिज़नेस रिलेटेड बताई। पहले तो मेरे दिमाग में बिज़नेस से डाला, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने इंग्लिश की क्लास में जाता नहीं हूँ, क्योंकि इंग्लिश की क्लास थी फ्री का लालच देके मुझे ट्रैप में लूप में फंसाया। और हकीकत में फ्री जब भी कोई दे तो समझो वो तुम्हें एक लूप में, एक ट्रैप में फंसा रहा है। ठीक है, और फ्री जो है कभी भी फ्री नहीं होता, मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑफ नहीं होता। रियलिटी में फ्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, नेचर भी फ्री नहीं होती। ठीक है, नेचर भी आप पे कुछ रहा दिखा रही होती है, तो समझ लो अपने फ़ायदे के स्वार्थी, मैंने कही थी हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है। बस ये है, गुरु और गॉड फादर की बात ये हो जाती है कि उसका फ़ायदा क्या है, उसको मज़ा आ रहा है, तो वेवर तो वो भी देख रहा है। एंड टू एंड आपको ये समझना होगा। ठीक है, तो फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो पहले क्या हुआ, पहले मैंने सोचा मैंने इंग्लिश की क्लास छोड़ दी, तो क्या बोलते हैं, सही छोड़ा, क्योंकि फ्री नाम की चीज़ें ही ज़िंदगी सबसे ज़्यादा तबाह करती है। जब आप अपने माँ बाप के घर में फ्री रहना बंद कर दो ना, तब आपको लाइफ का रियल मीनिंग समझ में आता है। जब आप खुद के घर में रहने लग जाओ ना, रिलेटिव्स के वगैरह वगैरह के साथ रहना बंद कर दो, तब आप अपने खान पीन में चीनी कम कर देते हो, हैं, पैसे का सदुपयोग करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि रियलिटी में अब आपकी खुद की पहचान आपको दिखाती है कि या आप हो कौन, आप नेचुरल पर्सन हो। जब आप सब चीज़ों से आइसोलेट हो जाते हो तो नेचर में आप ऐसा बिलीव करते हो कि नेचर में शांत हो जाते हो, काम हो जाते हो, ना रसिंग वर्ल्ड, सिर्फ कीपिंग क्वाइट, ओनली 12 सेकेंड काउंट चैप्टर है। ठीक है ना, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप क्यों होते हो रियल में, क्यों आपको कामनेस फ्री होती है, क्योंकि नेचर एक तो इम्परफेक्ट है। नेचर कभी भी आपको ये नहीं कहता भागो रसिंग करो, नेचर कहता आराम से बैठ जाओ, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपकी फ्री स्टेट वही कहलाती है। ठीक है, तो फ्री की चीज़ें छोड़ कर तब आप रियल फ्री होते हो, रियल एम्प्टी होते हो। ठीक है, फ्री मतलब एम्प्टी, तो एम्प्टी हर कोई करेगा आपको, फ्री हर कोई करेगा आपको। उनका फ्री मत लो, सबसे ज़्यादा भरेंगे वो आपको, क्योंकि अगर कई तरह के वेरिएबल ऑफ एम्प्टी फाइल्स लोगे तो कई तरह के वेरिएबल्स ऑफ फाइल्स अलग अलग टाइप के जीरोस फैक्टोरियल वर्क करते हैं। एक सिंपल ह्यूमन मशीन कंप्यूटर कैसे बनता है, 0-1 की बिट पे लॉजिकल वो क्या बोलते हैं, डिजिटल लॉजिक पे जब हम गेट पढ़ते हैं, डिजिटल लॉजिक गेट, तो हम वहाँ पे सेट्स थ्योरी का ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 0-1 कुछ नहीं, यूनिवर्सल गेट और एम्प्टी गेट होता है, और क्या बोलते हैं बाकी ए गेट, बी गेट, ए कॉम्प्लिकेट गेट, ए गेट एक सेट हो गया, बी ए कॉम्प्लिकेट गेट उसके विदाउट सेट हो गया यूनिवर्सल से माइनस। ठीक है, तो ये 4 तरह के वो होते हैं। बट मैं बताता हूँ बिटेंट, देखो मेरा बिटेंट का कॉन्सेप्ट कभी नहीं क्लियर होने का। आज मैं कह लूँ, आज मैं मान लो बिटेंट कह रहा हूँ कि बिटेंट की 4 बिट्स पे चलता है चीज़ें, कॉन्सेप्ट है ना, 0-1 और 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आज मैं तो कुछ समय में डिजिटल लॉजिक पढ़ने लग जाऊँ, कई चीज़ें पढ़ने लग जाऊँ, सॉफ्टवेयर वगैरह आईटी के बारे में जानने लग जाऊँ, तो मैं अपनी जो प्योर स्टेट थी, जो मैं बेरोजगार व्यक्ति की फॉर्म में था, तब मैंने जो लिखी थी एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसोफर की फॉर्म में जो लिखा था, तो जब एक प्रोफेशनल फिलोसोफर होगा या पर्टिकुलर चीज़ पे जो फिलोसोफर होगा या स्पेशलिस्ट होगा, वो व्यक्ति कहेगा यार मैंने उस टाइम पे गलत ही थिंकिंग करी थी, मैं कुछ नहीं जानता था रिलेटिवली, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस हो चुका हूँ। बट जब मैं थर्ड फॉर्म में जाऊँगा, थर्ड फॉर्म में मतलब कि जब मैं बाद में उसी बिटेंट के कॉन्सेप्ट को उठा के डेवलप कर दूंगा कि देखो मेरा कॉन्सेप्ट जो बेस था, नींव था, वो रियलिटी में वर्क करता है डिजिटल, तो मैंने एडवांस कर दिया। पहले मान सकते हैं मैंने बिटेंट्स के बारे में केवल इतना बताया हो कि भाई बिटेंट्स क्या है, 0-1 और 0 आयोटा 1 आयोटा, और ये सिमल्टेनियसली चलते हैं। ठीक है, मैंने नॉर्मली बता दिया, सामने वाले को भी समझ नहीं आया, रियल में प्रैक्टिकली ये अप्लाई भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने कहा पूरी दुनिया स्वयं एम में, पर फिर बाद में क्लियरली हुई, मैंने कहा नहीं यार स्वयं एम में पूरी दुनिया नहीं है। पर फिर मैंने बाद में जाके जब मैंने बहुत आगे गया, तब मैंने
जोड़ा, सब चीज़ों को लिंक करा, तब मुझे पता चला सारी चीज़ें स्वयं अहम नहीं थी जो मैंने पहले कही थी, या वही कह लूँ मैं बिटेंट में सारी चीज़ें थी। बिटेंट मतलब कि 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 और 0 की फॉर्म में थी, सिंपलिटरी वर्क करते। इससे भी एक सिस्टम बना जा सकता है। जब मैंने डिजिटल लॉजिक पूरा पढ़ लिया, डिजिटल लॉजिक गेट, देन मैंने उस पूरी नींव को हटा के उसका लॉजिक समझा और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके बिटेंट को इतनी प्योर फॉर्म में लगाया कि रियलिटी में बिटेंट नाम का फंक्शन इतना एडवांस हो गया कि पूरी मशीन या क्वांटम मैकेनिक्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये है रियलिटी। इसलिए कभी भी मैं, क्योंकि मैं ये खुद सोच रहा था मैं बहुत डीप थिंक करूँ, तो मैं बहुत बारीकी तक हर एक चीज़ याद रखता हूँ, छोटी से छोटी चीज़ें। ठीक है, कहने को मेरी मेमोरी लॉस है, मैं मेमोरी लॉस का मतलब क्या? कोई मुझसे सीक्वेंशियल स्टडी पूछेगा, भाई आप ये बता दो वो बता दो, मैं नहीं बता सकता, मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है। पर मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को मैं अकेले में सब कुछ बता दूंगा। अकेले में मुझे एक एक छोटी सी छोटी बात याद रहती है। ठीक है ना? तो ये 2 तरह की ट्रेट होती है कि मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ कि मैं कोई भी मुझसे कुछ भी पूछेगा तो मैं बेशर्मों की तरह बता दूंगा, नहीं मैं कुछ चुप हो जाऊँगा बिल्कुल। बट अकेले में आके मुझसे जब मेरी एडवांस ओरा निकलेगा या एडवांस ट्रेट निकलेगी, वो देख कर सामने वाला भी कहेगा वो कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल, ये ट्रेट इतनी ऑसम ट्रेट, इतनी लीडरिंग आई कैसे आपके अंदर। तो ये मेरा गुरु रूप है। ठीक है ना? ठीक है, गुरु रूप मतलब गॉड फादर फॉर्म। ठीक है, फॉर्म ऑफ गॉड फादर है मेरी। तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप ये समझो, बिटेंट का जब मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँगा तो ठीक है, आज मैं कहता हूँ, आज मैं क्या, या मतलब कोई भी व्यक्ति है मेरी बातें सुन के, कोई भी का मतलब ये है, मैं ही खुद अपनी बातें सुनता ही हूँ यार, बिटेंट तुम्हारा जो है, मतलब मेरा ही वेरिएंट यूँ है यार, बिटेंट नाम का कॉन्सेप्ट मैंने गलत निकाला था। मैं आज भी अपने आने वाले वेरिएंट को कहता हूँ, आप इन्फ्लुएंस हो चुके हो, समय बीतन दो, अपने आप समझ जाओगे कि बिटेंट नाम का कॉन्सेप्ट इल्यूज़न नहीं है, रियलिटी में क्वांटम से भी आगे निकाल दूँगा, गारंटी कहता हूँ मैं। ये मेरा ईगो समझ लो या वो समझ लो, या मैं ही सब कुछ हूँ वो समझ लो, पर मैं रियलिटी कह रहा हूँ। बिटेंट का कॉन्सेप्ट मैं कह सकता हूँ कि बिटेंट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? अभी क्लियरिटी से उसका रियल मीनिंग नहीं है, मतलब फाइंड हुआ, अभी उसका परफेक्ट मीनिंग फाइंड नहीं हुआ, अभी केवल वो ढांचा है, बेस है। बेस से सब कुछ नहीं बनता, पूरी इमारत इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, दैन सब कुछ बिल्ड होता है। ठीक है ना? अभी वो प्रोग्रेस की फॉर्म में है। जिस दिन प्रोग्रेसिव हो गया, जिस दिन परफेक्ट हो गया, जो रूल्स आपने जाने, रूल्स अब तक पढ़े हैं, आने वाले वेरिएंट्स को कह रहा हूँ मैं, कि जो रूल्स आपने पढ़े हैं, जो डिजिटल लॉजिक या बाकी सब चीज़ें, कंप्यूटर विजन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपने अंडरस्टैंडिंग करी है, ये कंप्यूटर ऑप्टिमाइज ऑटोमेटा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल वगैरह या कंप्यूटेशन आपने जो जानी है, सब कुछ जानी है, या फिर बाद में क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, या किस बिटेंट्स की फॉर्म में किस तरीके से क्या बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, जो सब कुछ जाना है, ये सब कुछ जान लो, ठीक है। परंतु कभी भी मेरे ये बिटेंट के कॉन्सेप्ट को मना मत करना कि रियलिटी में चीज़ें ऐसी नहीं चलती। जब चलाऊँगा ना नींव, तो पूरी नींव चेंज कर दूँगा मैं, पूरी बेस चेंज कर दूँगा मैं, लॉजिक बिल्कुल प्योरली चेंज कर दूँगा मैं, और जब चेंज करूँगा तभी मैं दावा कर रहा हूँ। वरना क्वांटम एक ऐसी चीज़ है जो डिजिटल है ना, लाखों गुना ताकतवर है। डिजिटल का सर्वर 10 मंजिलों में जो बनेगा ना, क्वांटम का एक सेंटीमीटर में हो जाएगा। क्वांटम में इतनी ताकत होती है। और मैं कह रहा हूँ क्वांटम की जो इमारतों दोबारा तुम बना लोगे, बिटेंट का कॉन्सेप्ट उसी को 1 मिलीमीटर में कर देगा। तो इतना हलवा नहीं कह रहा मैं कि बिटेंट इतना हलवा होगा, पहली बात तो आप समझ लो। कोई भी प्रोसेसर, कोई भी यूनिट जब बिटेंट्स में बनेगी तो ऑलवेज बनेगी। मैं डिजिटल लॉजिक पढ़ रहा हूँ, मेरे किसी काम का नहीं, आज काम का नहीं है। एक देखो, हमेशा ध्यान रखो, एक व्यक्ति ने अपनी कंपनी बनाई, कंपनी बनी पूरी है नहीं, पहले ही उसने सॉफ्टवेयर बना लिया, पहले ही उसने सब कुछ बना लिया, पहले ही खर्चा कर चुका। जो उसे आने वाले समय में करना चाहिए था वो बुद्धिमत्ता कहलाती है पहली बात। परंतु अब भी कुछ नहीं किया, आपने कोई खर्चा कर दिया, आपने कोई लाइबिलिटी में खर्चा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसा दोबारा कवर कर लोगे, पैसा दोबारा कमा लोगे, थोड़े पैसे से ज़्यादा पैसा बन जाएगा, और कोई बात नहीं, समय जाएगा बस। आपने समय की बर्बादी करी है, वो समय की बर्बादी आपके लिए नहीं मैटर नहीं करती, रियलिटी में यही है। दुनिया कहती है आपने समय की बर्बादी करी, दुनिया को आपका समय, जब मैं आपको कुछ नहीं कह रहा तो आप मुझे कैसे कह सकते हो, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो दुनिया अगर कहे कि आपने अपना समय व्यर्थ कर दिया, पहले क्या फूकने की जरूरत थी पैसा, पहले क्या सॉफ्टवेयर में फूकने की, आप एक दीर्घकालीन व्यक्ति, आप पेशेंस रखो, आप केवल दुकान को बंद मत करना। सिर्फ एक रूल मान लो कि आप दुकान बंद नहीं करोगे, कैसी भी सिचुएशन हो, 10 साल बाद वही दुकान जब वो बदल जाएगी एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर में पैसा पहले बाद में खर्च होना था ना, वो फिर आप कहोगे
यार मैंने तो सॉफ्टवेयर पहले से बना के रख रखा है, ये मेरे एसेट का काम आ गया, आज मेरा पैसा प्रेजेंट टाइम में इसने बचा दिया, यही तो कहलाते हैं एसेट्स। एसेट्स कोई प्रेजेंट टाइम पे वर्क करने वाली चीज़ नहीं है कि आपको मान लो ज़रूरत पड़ी और आपने एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर लिया और आपको रिटर्न आ रहा है, ये एसेट कहलाते हैं। एसेट कभी ऐसे नहीं कहलाते। एसेट का मतलब ये है प्रोडक्टिव एसेट का, ऑलवेज का मतलब ये है मैंने फ्यूचर की चीज़ों को पहले ही बना के रख लिया है। मैंने एक 18,000 रुपये का CPU खरीद लिया। अब मुझसे हर कोई कहता है या मैं खुद भी कहता हूँ कि यार मैंने CPU खरीद तो लिया, 6 महीने मैंने उसको अंदर उठा के रख दिया, कई पार्ट्स तो उसके ख़राब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन अभी मैंने होल्ड करके रख रखा है ना, सेल तो नहीं करा ना, होल्ड करके रख रखा है ना, है जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी किसी भी दाम में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, मान के चलो उसकी 18,000 की वैल्यू केवल 4,000 रुपये क्यों नहीं रही हो, पर वो 4,000 रुपये मेरे आने वाले कल में अगर यूज़ हो पा रहे हैं तो मैं कहूँगा वो 4,000 पूरे निपट गए, वो 18,000 रुपये मेरे यूज़ हो चुके। रियलिटी है। तो हमेशा ध्यान रखो, एसेट्स होल्ड करके रखे जाते हैं ऑलवेज, ठीक है। बाय करो, होल्ड करो, यही एसेट्स कहलाते हैं। सेल कब करते हैं? जब ज़रूरत आती है, वरना एसेट्स सेल नहीं करते। और पहली बात बताऊँ, एसेट्स मतलब कंसिस्टेंसी। एसेट्स मतलब कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि जब भी कंसिस्टेंसी ब्रेक कभी होती नहीं। कंसिस्टेंसी ओवरऑल चेंज होती है। गुल्लक में पैसे थे, अब कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में क्या है? देखो, गुल्लक में पैसे थे और गुल्लक में पैसे मैंने क्या बोलते हैं, आज मैं 10 डाल रहा हूँ, कल पे 10 डाल रहा हूँ, तरसों में 10 डाल रहा हूँ, चौथे दिन मैंने 50 डाल दिए, फिर 5वें दिन मैंने कुछ नहीं डाला, छठे दिन मैंने कुछ नहीं डाला, 7वें दिन मैंने 10 रुपये डाल दिए, 8वें दिन मैंने 9 रुपये डाल दिए, और क्या बोलते हैं 9वें दिन मैंने वापस 11 रुपये डाल दिए, और 10वें दिन मैंने 30 रुपये डाल दिए। अब बताओ, अब जो मैंने 10वें दिन तक मैंने जो पैसा जोड़ा है, ये मेरी कंटिन्यूटी नहीं है रियलिटी में कि मैं लगातार कंटिन्यू रहा हूँ 10-10 रुपये करके। नहीं, मैंने कभी क्या हुआ, पर मैंने गुल्लक को तोड़ा नहीं, होल्ड करके रखा, बाय करा, होल्ड करा, बाय करा, होल्ड करा। ये है मेरी कंसिस्टेंसी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब मान के चलो मुझे जो पड़ी 10वें दिन पे कि 10वें दिन पे मुझे कोई चीज़ खरीदी नहीं है जो मेरे यूज़ आए, ठीक है। अब मैं कोई भी चीज़ खरीदूँ, वो एसेट और लायबिलिटी दोनों कहलाएगी। एक पर्टिकुलर टाइम पे इम्पोजिशन कहलाएगी, सुपर पोजिशन में मैंने पहले बताया, ठीक है। सुपर पोजिशन कहलाएगी क्योंकि हमें नहीं पता वो एसेट बनेगी लायबिलिटी बनेगी। अगर हमने प्रेजेंट में कोई खुशी वाली चीज़ के लिए ले लिया तो सीधी सी बात है वो लायबिलिटी बनेगी। यदि वो फ्यूचर को होल्ड कर रही है तो दैट मीन वो एसेट बनेगा। मैंने 10 दिन के जो पैसे जोड़े थे उनसे कोई ज़रूरत की चीज़ या कोई भी जो शौक था उस समय का वो खरीद लिया, ठीक है। कोई भी चीज़ करिए पर्टिकुलर, एक हेलमेट ही खरीद लिया गुल्लक में जोड़े हुए पैसों का, ठीक है। अब देखो, जो चीज़ थी अगर मैं उसकी रेप्लिकेट खरीदा तो सोच लो वो लायबिलिटी को ज़्यादा मोस्ट रखेगी क्योंकि वो चीज़ पहले जुगाड़ में हो सकती थी। पर अगर वो प्रायोरिटी में दे रहे हो तो फिर तुम वो लायबिलिटी समझो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा एक गुल्लक बनाओ, दोबारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंसी से चालू करो, ये लाइफ है, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाई? डिसकंटिन्यूटी ये कहलाई, मैं एक दिन एक्सरसाइज करो, 2 दिन एक्सरसाइज करो, 3 दिन तक मैंने एक्सरसाइज करा, 4 दिन एक्सरसाइज करा, 1 महीने तक एक्सरसाइज करा। अब 31वें दिन पे मैंने एक दिन का मेरा छूट गया, या मेरा शरीर बुखार में पड़ गया, बीमार पड़ गया और मैंने कर लिया, क्या मैं 32वें दिन पर जब ठीक हूँ क्या मैं उसे दोबारा चालू कर सकता हूँ? अगर हाँ तो ये कंसिस्टेंसी है, और अगर मैं उसके बाद ख़त्म कर देता हूँ तो मैं डिसकंटिन्यू हो गया। मतलब ना तो टोटली डिसकंटिन्यू होना ना टोटल कंटिन्यू होना। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस ही कंसिस्टेंसी कहलाती है, और कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस ही लाइफ कहलाती है, डिसिप्लिन कहलाता है, ठीक है। लाइफ में चेंज इज इम्पोर्टेंट, नॉट द ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है, समय के संग चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। सूक्ष्म इनवेरिएबिलिटीज होने लग जाती है तो ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाता है चेंज अपने आप, सक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ओवरनाइट सक्सेस हो जाती है। इतने सब इसलिए बोलो ताकि आपके दिमाग में इन्फ्लुएंस हो सके, प्रभावित हो सको इन बातों से मेजॉरिटी ऑफ टाइम। तो अब क्या हुआ, जब गुल्लक से मैंने कोई चीज़ में चेंज करा तो वो चीज़ अब कंसिस्टेंसी की फॉर्म चेंज हुई ना, कंसिस्टेंसी फॉर्म 2 में गई, रूप बदला, कंसिस्टेंसी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। यही है लाइफ, यही है कंसिस्टेंसी, और यही है एसेट्स कि एसेट्स आज कुछ तुम खरीद रहे हो, आज कुछ वो कर रहे हो, कोई वो नहीं मैटर करता। और फ्री का मैं एक चीज़ बता दूँ, सिंपल सी बात है, फ्री चीज़ें नुकसान करती हैं, आज नहीं करेगी कल करेगी। एसेट्स का बिल्कुल अपोजिट होता है फ्री कभी भी हमेशा समझ लो, फ्री आपको इसलिए नहीं दिया जाता कि लोग आपका भला चाहते हैं, फ्री आपको इसलिए दिया जाता है लोग आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए,
वे आपसे मानवता एक्सपेक्ट करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का एक्सपेक्ट करेंगे। बस अब यहाँ पे आप चूज़ कर लो मुझे किस टाइप के क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, मुझे क्या अपना सेल्फ देना है। अधिकांश व्यक्ति पैसे के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि पैसा इज़ द समाज द्वारा निर्माणित वो चीज़ है जिससे पैसा, ताकत, ये सारी चीज़ें मिलती है, नॉलेज मिलती है, ठीक है ना। तो ये समाज द्वारा प्राप्त है, और समाज किससे द्वारा प्राप्त है? लोगों द्वारा प्राप्त है। लोग किससे द्वारा प्राप्त है? लोग कहलाते क्या है? मानव कहलाते हैं। तो जिसके पास पैसा है, ताकत है, ज्ञान है, वो व्यक्ति संपन्न है। जिसके पास समाज है वो व्यक्ति संपन्न है। जिसके पास लोग हैं वो व्यक्ति संपन्न है। और जिसके पास इंसान है वह व्यक्ति संपन्न है। कहने वाली बात है, इंसानों से लोग बने हैं, लोगों से समाज बना है, और समाज से मनी मतलब पैसा, ताकत और ज्ञान बना है, ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। तो मुख्यतः रूप से एक सामान्य व्यक्ति पैसा, ताकत और ज्ञान को महत्व देता है। मेरा कहना ये है, अगर आप नींव को पकड़ सको तो सबसे पहली बात है आप सोचो मुझे किस टाइप के व्यक्ति को पनपना है, समाज को ही पकड़ोगे। समाज में अगर आपने अपने आप को लीड कर लिया तो आप संपन्न व्यक्ति हो। यदि आपने लोगों पे वर्चस्व पा लिया तो आप संपन्न व्यक्ति हो। राजस्व का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप किसी पर अधिकारी हो। देखो, आप अपने शरीर पर राज करते हो? कभी भी नहीं। आप अपने शरीर में वास करते हो। तो वास करने का मतलब क्या है? वास करने से मतलब समझ में आता है कि शरीर मेरा अधिकारी हो, मैं शरीर का अधिकारी हूँ। तो राज्य का मतलब भी यही होता है कि प्रजा का अधिकार मुझ में है और मेरा प्रजा पे अधिकार है। तो राज्य का अर्थ होता है व्यवस्था, समझ लो। राज्य व्यवस्था का अर्थ नहीं होता राज करना या कंट्रोल करना या किसी पे अपने निर्देश पालन वो लागू करना। राज्य का मतलब ये होता है, हमेशा राज्य की परिभाषा केवल यही है कि राज्य मतलब कि एक जगह, क्षेत्र जिसके लोग एक समूह बना के अपने नियमों या अपने पालनों का, अपने कर्तव्यों, अपनी जीवन शैलियों को जो भी कर रहे हैं, ये राज्य कहलाता है। मतलब एक व्यवस्था राज्य कहलाती है। एक इंस्टीट्यूशन ये स्टेट कहलाता है। स्टेट इज़ नॉट अ कुछ और। ये आप लीगल स्टडी में पढ़ चुके होंगे, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, 4 साल पहले, हैं कि लीगल स्टडी में क्या 3 साल पहले, मतलब कि लीगल जब मैं 11वीं में आया था 2 साल पहले, मतलब कि हैं कि लीगल स्टडी क्या है भाई। लीगल स्टडी में स्टेट की परिभाषा क्या है कि स्टेट इज़ नॉट अ कोई प्लेस या वो है, स्टेट इज़ अ इंस्टीट्यूशन। स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक व्यवस्था को मेंटेन करता है। इसकी एक सॉवरेनिटी होती है, इसकी 4 चीज़ें होती है, वो मुझे अभी याद है नहीं क्योंकि 2 साल हो चुके इस बात को, मैंने इतना फोकस भी नहीं किया। पहले देता था मैं, बहुत चीज़ें पढ़ रही थी मैंने। तो मुख्य रूप से आप फ्री चीज़ों को ऑलवेज ये ध्यान रखें, फ्री एक ट्रैप है, लूप है। फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। फ्री आपको इसलिए दिखा जाता है क्योंकि लोग इंसानियत, वो इंसान की साइकोलॉजी जानते हैं कि इंसान फ्री की चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। अगर हम उसको पेड नाम देंगे तो नहीं, हम अगर उनकी ज़रूरतें पैदा करेंगे तो हाँ, और ज़रूरतों को वो फ्री मान लेगा कि ये तो मेरी नीड है, तो नीड पैदा भी करी जाती है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो अमीर व्यक्ति, मैं कहता हूँ कि अमीर व्यक्ति के अंदर ट्रेड पाते हैं। अमीर का मतलब ये है गॉड के अंदर ये ट्रेड पाते हैं। गॉड खुद इन्फ्लुएंस नहीं होता, इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? इसका उदाहरण मैं अभी रास्ते में आ रहा था तब मैंने एक देखा उदाहरण। तो पहले मैं फ्री का बता देता हूँ। फ्री का जो मेरे रास्ते में था, फ्री एक फूड वेब चैन है। कैसे? तो सिंपल सा मस्त सर जी ने मुझे पढ़ाया कि क्या बोलते हैं, कई तरह के मालवेयर होते हैं, कई तरह के बोलते हैं जिसको कहते हैं कंप्यूटर वायरसेस। ये कंप्यूटर वायरसेस 3 तरीक़ों से आते हैं। पहला क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसी भी किसी दोस्त की भी पेन ड्राइव क्यों ना हो, लगा लेना, वो अपने क्या बोलते हैं एक्सेसिव जो वो फाइल्स होती है उनको रेप्लिकेट करने लग जाती है कंप्यूटर में। वो रिपीटेड होती है फिर स्लो हो जाती है, ठीक है। जो अनइम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे यूज़ के नहीं होते और वो बार बार किसी भी कंप्यूटर की फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रहे होते हैं, वही आपके मालवेयर या जो आपके सिस्टम को, ताकि वो स्लो हो जाए या लैग करने लग जाए, क्रैक हो जाए या इंक्रिप्टेड कर दे, यही कंप्यूटर वायरसेस कराते हैं, ठीक है। वायरसेस मतलब मालवेयर, ठीक है। मालवेयर बाद में हो जाता है। मालवेयर मतलब जब इंक्रिप्टेड हो जाए या स्लो कर दे, अनवांटेड फाइल्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए जो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं और सिस्टम स्लो कर दे रहा है। हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा ये चेकिंग करते हैं, ये सब चीज़ें होता है। ये कंप्यूटर वायरसेस है। इसी में आ जाता है। फिर दूसरा क्या है, कोई भी अनऑथराइज सॉफ्टवेयर को, वो एप्लीकेशन को वो करना, जैसे सॉफ्टोनिक, अप टू है, या क्या बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, फ्लिप हॉप ऐसी नाम की कोई वो है। इन फाइल्स को इन वेबसाइट पे जाके फ्री ऐप डाउनलोड करना, ठीक है। अब तीसरी चीज़ हो गई, क्या बोलते हैं, तीसरी कहाँ से आएगी? तीसरी आएगी, मान के चलो
तीसरी आएगी, देखो पहला हो गया ये, दूसरा ये हो गया, और हाँ पहला ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तीसरी या तो एंटीवायरस वगैरह डाउनलोड कर लेना, या कोई वो क्या बोलते हैं लिंक द्वारा, लिंक को खोल के वो डाउनलोड हो देता है। ठीक है, अब इसे में क्या समझना है, ये कैसे, ये जो ऐप्स है, ये जो आपको ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये क्या कर रहे हैं, पहले ही आपको एक प्रॉब्लम फेस करा रहे हैं, प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, और फिर ये उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए आपसे पे ले रहे हैं। पहले ये आपके सॉफ्टवेयर में फ्री देकर पहले घुस रहे हैं, घुसने के बाद पूरा सिस्टम वो करप्ट करने के बाद उसको अनलॉक इनक्रिप्ट करने के लिए ये चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। अब इनका ये पूरा एक मैनेजमेंट है सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे एंड टू एंड क्या समझना है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, एक गवर्नमेंट या पूरे वर्ल्ड में एक फेमस नाम है जो कि पे चार्ज करा जाता है 1500 रुपये पर महीने, वो सॉरी 890 रुपये या ऐसे 1500 रुपये कुछ महीने का, उसका सालाना का पैकेज होता है, वो डाउनलोड रखो। कोई भी वायरस आपकी कंप्यूटर में आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता मेजरली, ठीक है, आ ही नहीं सकता। एक तो ये डायरेक्ट तरीके से पैसा मांगते हैं, डायरेक्ट तरीके से कैसे, आपके ईमेल में आ जाएगा। देखो आप क्या करो, हमने आपकी ये सारी चीज़ें वो कर दी है, HTTP डॉट आ जाता है, ठीक है, .ht आ जाता है, और बाकी सारी फाइल क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। और उसमें क्या लिखा होता है, देखो आपको इतना रुपये चार्ज करना पड़ेगा डिस्काउंट में, वो भी एक नीचे लिख देते इतने टाइमिंग का, ठीक है। अब आप सुनो, अगर आप हमें ये चार्ज करते हो तो पहली एक फ़ाइल आप फ्री में अनलॉक करवा सकते हो, फ्री में इनक्रिप्टेड करा सकते हो, ताकि आपको हम पे विश्वास हो जाए कि हम आपकी बाकी सारी चीज़ें भी कर देंगे फाइल में। फिर ये चार्ज देते हैं, चार्ज लेने के बाद इनकी जो जिन लोगों की फ़ाइल होती है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस की, देखो हम जैसे लोगों की तो नहीं होगी, बट इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी फ़ाइल ये खोल के दे देंगे। ये है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कैसे, कंपनी में पूरे वर्ल्ड में या कंप्यूटर में एक डाउनलोड होता है एंटीवायरस, पॉपुलर है, सब लोग करते हैं, कंपनियां बल्क में लेती है, सस्ता पड़ता है और ख़रीद के रखती है, और हर एक एम्प्लॉय के में डाल के रखती है। एम्प्लॉय को कहती है कोई भी वायर वगैरह कभी भी किसी चीज़ से कनेक्ट पर रखना, और उनको स्ट्रिक्टली मार पीट के सारी चीज़ें समझाती है। सर जी ने ऐसे समझाता। अब ये जो कंपनी है ना, ये जो पैकेज लेके बल्क, जिसका बल्क में हम ले रहे हैं ये सारी चीज़ें, जिसका हम बल्क में ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, उस कंपनी ने वो जो 3 मालवेयर थे ना, क्रैब हो गया है, वो फ्लिप हॉप हो गया, या वो क्या बोलते हैं सॉफ्टॉनिक वगैरह, जो भी सबसे बड़े वो होते हैं, ठीक है, वो उसी कंपनी के हैं। तो इसमें कुछ शौक होने वाली बात नहीं है कि प्रॉब्लम पहले बनाई, फिर उसी को सॉल्यूशन खुद ने दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। ये एक बिजनेस है, ठीक है। अब सुनो, इस बिज़नेस का मतलब समझो। जो भी ये फ्री ऐप दे रहे हैं, क्या एक चीज़ सोचो, जो पेड वाले ऐप है क्या ये खुद बना रहे हैं सॉफ्टवेयर द्वारा? समझ में आता नहीं। ये खुद कंपनियों से, जैसे टाइप मास्टर हो गया है या वगैरह वगैरह ऐप जो है फ्री जो है, ये उनको पेमेंट दे रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं उनसे वो ऐप ले रहे हैं और फ्री में आपको दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये चैन है वर्ल्ड की एक चैन है इन्वेस्टर्स की। वही बात मैंने कही कि निकोला टेस्ला क्यों मारे गए, इसी चक्कर में मारे गए हैं। वो भी कहते हैं दूसरी ब्रांचेस के सीन थे, ठीक है। 3 तरह के इन्वेस्टर की स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज, एक इन्वेस्टर, जैसे मान के चलो निकोला टेस्ला हो गया, या पानी वाली जिसने कार बनाई थी, उन सबको किसने मारा? ये कई सारे लोग थे, इन्होंने बड़े लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पेट्रोल पे पैसा फूक रखा और अब कॉपर वायर्स पे पैसा फूक रखा। निकोला टेस्ला क्या कह रहे, फ्री इलेक्ट्रिक ट्रैवलिंग का करवाऊंगा, कल्याण करने चल दिया, पर बहुसंख्यक नहीं देखा, चुपचाप मरवा दिया, ठीक है। बात आई फिर क्या बोलते हैं नाम, फिर किस पे आ गया, ये है एक्सट्रीम रिच पर्सन, जो कभी सामने नहीं आते, ये कभी सामने नहीं आते पर पूरी दुनिया यही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जिनको कहते थे ग्रेट लीडर्स। तो लीडर्स और ग्रेट लीडर्स में अंतर होता है। लीडर्स हो गए इन्फ्लुएंसर, जो जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, लीडर्स हो गए। या एक बिजनेसमैन हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या टेस्ला हो गई, या क्या बोलते हैं और अलग अलग कंपनीज़ के CEO, जैसे कि फेसबुक का CEO मार्क जकरबर्ग हो गया, मेटा हो गया। ये सारे लीडर्स हैं, ग्रेट लीडर्स नहीं है। ये ग्रेट लीडर्स पीछे होते हैं, क्या करेंगे,
चुपचाप। ग्रेट लीडर्स में फैमिली होती है, पहली बात तो एक फैमिली लीड करती है। ग्रेट लीडर्स क्या करेंगे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, साफ़ कर देंगे रात ही रात में, आपको रात ही रात में साफ़ कर देंगे। ये जो दूसरी कैटेगरी के थे ना, ये सब के सब ये तीसरी कैटेगरी के थे। अब दूसरी कैटेगरी के कौन हो गए, दूसरी कैटेगरी के हो गए जैसे कि मान के चलो एक बिजनेसमैन जो दुनिया के सामने, जैसे कि मान के चलो लीडर्स जो है ना, लीडर्स ये सबसे ज़्यादा ये मिडिल स्टेज के लीडर्स होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेस्ला हो गई, क्या बोलते हैं, ये सारे लीडर्स हैं। ग्रेट लीडर्स एक्सट्रीम रिच होते हैं, वो कभी भी सामने नहीं होते, वो पैसों पे बात ही नहीं करते, ना स्टॉक्स पे बात करते, वो अलग करेंसी पे बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके रखते हैं, उनका कॉन्टिनेंटल होता है पहली बात, ठीक है। अब ये जो कॉन्टिनेंटल वाले ये है, ये पूरी ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी के 3 तरीके से ट्रिनिटी है ये। पहली बात तो 3 चैन ऐसे हैं, पहले है एक्सट्रीम रिच जो फ्लक्चुएट नहीं होते, कम से कम फ्लक्चुएट होते हैं। इनको फ्लक्चुएट कौन करता है, ये छोटी मोटी बीमारियाँ, जैसे निकोला टेस्ला पैदा हो गए, या जिसने पानी वाली कार बना दी थी वो पैदा हो गया, उनको ये निपटा देते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता आज तुम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त कर दो, वो गरीब हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इतनी आसानी से नहीं बन जाता, लाखों वो कितने तो सदकों साल लग जाते हैं तब जाके बनता है, ठीक है। तो ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनका एम्पायर समाप्त हो जाए, ये तुम्हें साफ़ कर देंगे, और इन पर ताकत बहुत होती है, एक्वायरिंग बहुत ताकत होती है। कौन कहता है कि मनी पावर और नॉलेज काम करती है, इनकी जेब में होती है मनी पावर नॉलेज, और इन्हीं की कैटेगरी का मैं भी हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या बोलते हैं बिजनेसमैन बनूंगा, मेटा का व्यक्ति का बनूंगा, या इस तरीके का व्यक्ति बनूंगा, चुपचाप पीछे हूँगा, मैं गॉड फादर कहलाता हूँ मैं, और मैं गॉड फादर कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं, पहली बात तो जो मैं गॉड फादर, जो मुझे कोई इतनी जल्दी एरा गैरा नद्दू गैरा वो भी निपटा देगा। मैं तो सीधी कहता हूँ आपको, सामान्य सी बात कहता हूँ, ये मानवीय लगे या तत्वीय लगे या हकीकत लगे, मैं तो आया ही इसलिए हूँ तो मेरी क्रियाएँ ही है, ठीक है। मुख्यतः रूप से इस टॉपिक को हटाते ही ये सब मानवीय है, ठीक है। तो जो पीछे के लोग हैं, फर्स्ट तो ये होगी स्टेज, सेकंड स्टेज कौन सी होगी, बिजनेसमैन, जैसे मेटा हो गया, ये हो गया। अब इनके पे क्या होता है, मालवेयर वगैरह, ये पूरी फूड वेब चैन वाली कनेक्टेड वाले होते लोग, ठीक है। तीसरी एक्सट्रीम रिच वालों का कभी भी कोई हैकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हैकर भी बिगाड़ेगा, घर से उठा लिया जाएगा हैकर भी, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, साफ़ कर दी जाएगी। एक्सट्रीम रिच क्या कर सकता है, मेटा तक के CEO को रात रात में साफ़ करवा सकता है, या कब्जा करवा के 10 दिन तक पीट के वापस वहीं रख देगा, और मेटा का AI चुप कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी जेब में है, गवर्नमेंट तक कुछ नहीं कर सकती एक्सट्रीम रिच पर्सन्स के सामने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफली यहाँ पे हमें ये समझ में आता है। दूसरी चीज़, सेकंड स्टेज होती है बिजनेसमैन, जैसे मेटा वगैरह हो गया, ये हो गया, ये कानूनी चीज़ों में चलते हैं, गवर्नमेंट के अंदर चलते हैं सारी चीज़ें, गवर्नमेंट भी इन्हीं में आ जाती है सेकंड स्टेज वालों में। थर्ड स्टेज हो गया जैसे एंटरप्रेन्योर पनप गया है, या कोई भी व्यक्ति पनप गया, ऐसा चीज़ जैसे कि मान के चलो नई चीज़ बना दी, इंजीनियरिंग कर ली, लाइफ को जी लिया, सक्सेसफुल लाइफ जी ली, करियर लाइफ जी ली, ये सारे फ्लक्चुएट होते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट ये है 3 स्टेज। अब यही 3 स्टेज अब फ्री में समझ लो, फूड वेब चैन में कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। ये है फ्री का कॉन्सेप्ट। एक एक्सट्रीम रिच पर्सन बहुत रूल्स रखता है, ये फिलोसोफर्स होते हैं, इनका दिमाग इतना नॉर्मल नहीं होता, सामान्य व्यक्ति से बहुत तेज़ होता है, पर हाँ इम्परफेक्ट तो ये भी होते हैं। वही बात है कि जैसे नेचर अपने आप को परफेक्ट लगती है ना, पर रियलिटी में इम्परफेक्ट होती है, ऐसे ये परफेक्ट लगते हैं पर हकीकत में इम्परफेक्ट होते हैं। मेरी ट्रेट ले लो, बिल्कुल सेम टू सेम है।